नमस्ते एंड जय हिंद। हाल ही में मैंने एक बहुत जबरदस्त मूवी देखी। उस मूवी का नाम है लाहौर कॉन्फिडेंशियल। इसी के बारे में आपसे बात करूंगा, मेरे एक्सपीरियंस से शेयर करूंगा, मेरा रिव्यू दूंगा, मेरा व्यू रखूंगा। मुझे ये मूवी कैसी लगी ये बताऊंगा। आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। तो हाल ही में मैंने एक मूवी देखी। उस मूवी का नाम है लाहौर कॉन्फिडेंशियल। अब सबसे पहले इसके स्टारकास्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें है ऋचा चड्ढा। अब ऋचा चड्ढा कौन है ये मुझे बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने अपनी एक्टिंग से, अपने काम से, बॉलीवुड हो या वेब सीरीज इंडस्ट्री हो, उसमें अपना नाम बहुत अच्छे से बना के रखा हुआ है। फिर भी ऋचा चड्ढा को हम लोग जानते हैं ओए लक्की लक्की ओए जैसी मूवी से। जी हाँ, उस मूवी में भी ऋचा चड्ढा ने काम कर रखा है। इसके अलावा ऋचा चड्ढा को हमने हाल ही में देखा है फुकरे नाम की मूवी में। जी हाँ, फुकरे नाम की मूवी में भी ऋचा चड्ढा ने एक अहम किरदार निभाया था। इनफैक्ट फीमेल लीड में बहुत ज्यादा अच्छे से काम किया था उन्होंने। तो फुकरे में भी ऋचा चड्ढा को देखा गया है। इसके अलावा इसमें कौन है? इसमें है अरुणोदय सिंह। अब अरुणोदय सिंह को कौन नहीं जानता, क्योंकि इन्होंने काफी अच्छे अच्छे वर्सेटाइल रोल्स किए हुए हैं। फिर भी अरुणोदय सिंह को हम लोग जानते हैं वरुण धवन स्टारर मैं तेरा हीरो के सपोर्टिंग रोल के किरदार में अरुणोदय सिंह ने काम कर रखा है। इसके अलावा इन्होंने और एक मूवी में काम कर रखा है, ऋतिक रोशन के साथ में मूवी आई थी। मुझे मूवी पसंद आई थी, बट वो मूवी ज्यादा चली नहीं। उस मूवी का नाम है मोहन जोदारो। जी हाँ, मोहन जोदारो में भी अरुणोदय सिंह ने काम कर रखा हुआ है। तो ये तो हो गई स्टारकास्ट की बात। अब बात कर लेते हैं इसके प्लॉट की। इसके प्लॉट है क्या? एक्चुअली और भी स्टारकास्ट है, करिश्मा तन्ना भी है, और भी कुछ लोग हैं, बट उनको इसलिए इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ कि वीडियो ज्यादा लंबा नहीं हो जाए। तो शुरुआत होती है, ऋचा चड्ढा दिल्ली में रॉ के लिए काम करती है। हालांकि वो बैक ऑफिस जॉब करती है, मतलब रॉ से रिलेटेड फाइल्स संभालती है, रॉ से रिलेटेड कंप्यूटर वर्क करती है। फील्ड वर्क पे जाती नहीं है, मतलब एक टाइप से वो कोई अंडर कवर एजेंट नहीं रहती है रॉ की। पर फिर एक ऐसा उनको कुछ असाइनमेंट मिलता है कि जिस वजह से वो इंट्रोवर्ट लड़की, मतलब ऋचा चड्ढा एक इंट्रोवर्ट लड़की रहती है, बहुत इमोशनल लड़की रहती है, किसी की बातों में जल्दी आ जाती है, इसलिए उनको फील्ड वर्क नहीं दिया जाता हमेशा। बट एक ऐसे फील्ड वर्क के लिए उनको लाहौर भेज दिया जाता है, मतलब पाकिस्तान भेज दिया जाता है, जहां उनकी मुलाकात होती है अरुणोदय सिंह से। अब अरुणोदय सिंह एक पाकिस्तानी बहुत बड़े इवेंट ऑर्गेनाइजर रहते हैं, वहां पे उनकी मुलाकात होती है अरुणोदय सिंह से। अब अरुणोदय सिंह क्या पाकिस्तान के आईएसआई के लिए काम कर रहे हैं, और क्या ऋचा चड्ढा उनसे यूज हुए जा रही है, और कई सारी इंफॉर्मेशन जो ऋचा चड्ढा अरुणोदय सिंह के प्यार में पड़ने के बाद उनको देती है। तो क्या ऋचा चड्ढा अपने देश से गद्दारी कर रही है, या फिर इन सब सीन के पीछे अरुणोदय सिंह एक हीरो बन के निकलेंगे कि वो इंडिया के तरफ से ही एक एजेंट है जो इंडिया के लिए काम कर रहे हैं, या फिर इन सबको ट्रैप करके रखा है वहां पे करिश्मा तन्ना ने। ये सब आप जब लाहौर कॉन्फिडेंशियल देखेंगे तब आपको पता चल जाएगा। अगर शॉर्ट में समझो तो ऋचा चड्ढा को एक ऐसे असाइनमेंट पे भेजा जाता है जहाँ पे उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जहाँ पे उनको कुछ फील्ड वर्क का नॉलेज नहीं है, कुछ नहीं है, फिर भी वो उनको भेज दिया जाता है पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान में जाने के बाद वो पड़ जाती है अरुणोदय सिंह के प्यार में, जो कि पाकिस्तानी इवेंट ऑर्गेनाइजर रहता है, या नहीं भी रहता हो सकता है। अब उनके प्यार में पड़ने के बाद कई सारी इंफॉर्मेशन वो अरुणोदय सिंह को देती है, बट अरुणोदय सिंह उन इंफॉर्मेशन को किस तरीके से यूज करता है, क्या वो इंडिया के खिलाफ यूज करता है, या फिर वो इंडिया के लिए ये सब चीजें यूज करता है, ये जब आप देखेंगे इसके बीच में ये स्टोरी झूलती है। तो ये तो हो गई स्टोरी की बात। अब बात कर लेते हैं इसके एक्टिंग की। लाहौर कॉन्फिडेंशियल की एक्टिंग कैसी लगी? एक्टिंग बहुत जबरदस्त है बॉस। मतलब इस टाइप की एक था टाइगर या टाइगर जिंदा है टाइप्स की मूवीज, या फिर कोई जो भी देशभक्ति की मूवी हो, या कुछ देश के जो हिडन हीरोज है जो कभी सामने नहीं आते बट अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी हमारे लिए, हमारे देश के लिए जो करते हैं ना, उसमें कई बार मुझे एक्टिंग देखते देखते बहुत इमोशनल हो जाता हूँ मैं। तो एक्टिंग बहुत जबरदस्त है। एक्टिंग में मुझे कहीं पे भी कोई फ्लॉ नहीं लगा। जिस तरीके से ऋचा चड्ढा ने एक इंट्रोवर्ट लड़की का किरदार निभाया है, सिंपली आउटस्टैंडिंग। तो ये तो हो गया एक्टिंग के बाद। अब बात कर लेते हैं इसके प्लॉट की। स्टोरी मुझे कैसी लगी? स्टोरी अगर मैं बोलूँ कि मैं जितना एक्सपेक्ट कर रहा था ना, 70-80% मुझे वो स्टोरी ने फुलफिल करके दिया। मतलब जो मैंने जब ट्रेलर देखा, जब टीजर देखा, तो जो चीज मुझे लग रहा था कि ये ऐसा कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ एक सस्पेंस रहेगा, कुछ देशभक्ति की रहेगी, कुछ अलग सी चीजें हमको समझ में आएगी, तो स्टोरी वैसी ही लगी।
70-80% मैच कर रही है। टेक्निकलिटीज में मुझे कोई फ्लॉ नहीं लगी। स्क्रीन प्ले बहुत अच्छे से लिखा गया है, डायलॉग्स बहुत अच्छे लिखे गए हैं। कहीं आपको अगर आपको पोएटिक नॉलेज होगी तो वो भी आपकी काम आएगी स्टोरी देखने में। कई सारे मुशायरे आपको देखने मिलेंगे। हाँ, पर ये आप ज्यादा फैमिली के साथ मत देखिएगा। कुछ एक दो सीन्स है जो थोड़े से आपत्तिजनक है, जो आप शायद अपने फैमिली के साथ देखते हुए कंफर्टेबल नहीं रहेंगे। मेरे तरफ से स्टोरी ये वन टाइम वॉच से ज्यादा है। अब ये देखना है या नहीं देखना ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, बट मेरे तरफ से वन टाइम वॉच से ज्यादा है स्टोरी। और आप क्या कर सकते हैं, अपने हाथों की सफाई का जरूर से ध्यान रखिए। बार बार अपने हाथों से अपने चेहरे को मत छूइए। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान जरूर रखिए, मतलब अपने में और अगले में कम से कम 10 से 12 फीट का अंतर रखिए। इसके अलावा भारत में बनी कोरोना वैक्सीन कई प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद में आप तक पहुंच रही है, तो आपकी बारी आने पर वैक्सीन अवश्य लगवाइए। इसके अलावा जब भी आप घर से बाहर निकले, अपने चेहरे को फेस मास्क से कवर करना ना भूलिए। इससे आप खुद की भी रक्षा कर पाएंगे और औरों की भी रक्षा कर पाएंगे। इसके अलावा अगर लाइफ में कभी आपको लो फील हो, कोविड की वजह से आपकी जॉब चली गई हो, आप पे इकोनॉमिक क्राइसिस आ गए हो, या कोई भी प्रॉब्लम हो, तो इसके बारे में अपने घर वालों से बात कीजिए, जानने पहचानने वालों से बात कीजिए। डिप्रेशन में मत जाइए, डिप्रेशन को मार के इंडिया से भगाइए। और अगर मेरे पास में और भी कोई टॉपिक आता है तो उसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा। तब तक के लिए आप बने रहिए, देखते रहिए एक्सपोजिंग स्टार विद शांतनु। जय हिंद।